हेलो एवरीवन। मैं आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी फैमिली और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक जिसका नाम है वायु परिवहन, और ये आपका एसएसटी का है। और बुक का नाम बताऊं तो समकालीन भारत की सेकंड जो पार्ट है उस बुक का ये 7वें चैप्टर से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की जीवन रेखा से लिया गया टॉपिक है, और ये बहुत ही अच्छा और मस्त टॉपिक है। तो शुरू करते हैं वायु परिवहन की परिभाषा से। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वायु परिवहन किसे कहते हैं। अब देखो, वायु परिवहन क्या होता है। जब वायु के द्वारा मनुष्य अपनी यात्राओं को संपन्न करता है, वायु के द्वारा मतलब जो हवा होती है ना ऊपर जो वायु में, उसके माध्यम से जब हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वायु परिवहन कहलाता है। अब वो यात्रा किसके माध्यम से होती है? हेलीकॉप्टर भी हो सकता है और एरोप्लेन भी हो सकती है। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, तो वो क्या है, वायु परिवहन कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में इसको आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। और वायु मार्ग के द्वारा हवाई जहाज को यातायात के साधन के रूप में मनुष्य उपयोग करते हैं। वायु मार्ग के द्वारा वो क्या करते हैं, हवाई जहाज का यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। हवाई जहाज के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान में बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं और हवाई जहाज से ही अपनी यात्रा को वो संपन्न करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, वायु परिवहन कहलाता है। अब देखो, वायु परिवहन की विशेषताएं देखते हैं, लाभ देखते हैं। तो देखो, आज जो वायु परिवहन है वो बहुत ज़्यादा तीव्रतम है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तीव्रतम का मतलब बहुत तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। आरामदायक है, कोई खतरा नहीं होता है टक्कर वगैरह लगने का, कोई भी इंसिडेंट होने का। ठीक है, और फिर प्रतिष्ठित मतलब बहुत ज़्यादा व्यापक परिवहन साधन है ये। ठीक है, बहुत तेज़ी से, बहुत आरामदायक से और बहुत अच्छी तरीके से ये क्या करता है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थान, जैसे कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो काफ़ी ख़राब होते हैं, जिसमें सड़क और रेल जैसे परिवहन नहीं जा सकते, जैसे ऊंचे पर्वतों पर, मरुस्थलों में, घने जंगल में, लंबे समुद्री रास्तों के, तो यहाँ पर हम जा नहीं सकते परिवहन के माध्यम से। तो वायु परिवहन इन जगह पर आराम से इनको पार करके हमें दूसरी जगह पर पहुँचाने में मदद करता है। तीसरा जो है हमारा, जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का आयात निर्यात करने के लिए उपयोगी है। जैसे कोई वस्तु जल्दी खराब हो जाती है, जल्दी वो ज़्यादा समय तक रुक नहीं सकती, तो वायु परिवहन के माध्यम से, जैसे एरोप्लेन या जहाज़ के माध्यम से, हम उसको बहुत आराम से और जल्दी से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आज हमारे पास जो वायु परिवहन है, जैसे एरोप्लेन हो गई, जहाज हो गए, इसके माध्यम से हम 24 घंटे में पूरे विश्व में कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी किसी भी स्थान पे। जैसे मान लो अमेरिका जाना है, तो अमेरिका आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे 30 घंटे आप आराम से क्या हो सकते हो, अमेरिका जा सकते हो, है ना। तो ये इसके क्या है, फ़ायदे हैं। ठीक है, और जल्दी खराब होने वाली वस्तु को आराम से ये पहुंचा सकता है। मैंने बताया कि इसको बहुत तेज़ी से, ये बहुत तीव्रता वाला एक साधन होता है जो काफ़ी जल्दी दूरी को तय करता है। और आपदाओं में राहत पहुंचाने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुंचाने के लिए, इसमें भी कोई प्राकृतिक तौर पर कोई नुकसान नहीं होता है। कि ये जहाज़ कोई ऐसा नहीं होता है कि पहाड़ों को काट कर या पटरी डालकर, ऐसा कोई इसमें नहीं करा जाता है। बट ये खर्चीला होता है ज़्यादा, और सभी संसाधनों के मुकाबले सबसे तेज़ है और दूरस्थ स्थानों के लिए उपयोगी है। सबसे जितने भी संसाधन है परिवहन के, उससे सबसे ज़्यादा तेज़ यही चलता है। ठीक है, वायु परिवहन। और ये दूर स्थान होते हैं ना, जितने भी दूर स्थान हो उसको आराम से उसको तय करता है, जल्दी आसानी से, और कम समय में दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। कम समय में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। जैसे कि मैंने बोला, 24 घंटे 30 घंटे के अंदर आप विश्व के किसी भी स्थान पर जा सकते हो। तो ये थे हमारे ये थे 2 क्वेश्चंस। अब देखते हैं वायु परिवहन की हानियाँ क्या होती हैं। तो देखो क्या होता है, इसमें हानियाँ भी कुछ हैं। सबसे पहले तो ये सबसे महंगा साधन है, सभी आम लोगों की इस पर पहुंच नहीं होती है, आम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते, बड़े बड़े लोग ही करते हैं। और मौसम की जो परिस्थितियाँ होती हैं ना, उससे प्रभावित हो सकता है। जैसे तुमने देखा हो, कभी बारिश हो रही है तो वो क्या होता है, उस समय परिवहन को क्या करा जाता है, वायु परिवहन को रद्द कर दिया जाता है। कोई भी एरोप्लेन, कोई भी जहाज़ उड़ने नहीं दिया जाता है, क्योंकि बारिश होती है या कोई आंधी तूफान कुछ भी आ रहा है, तो उस समय इनको उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें अधिक पैसे लगते हैं, ये भी आपको पता चाहिए, बहुत महंगे आते हैं, खरीदे जाते हैं, काफ़ी पैसा लगता है, खर्च होता है। और एक निश्चित स्थान पर माल लाने के लिए दूसरे प्रकार के परिवहन का उपयोग करने की आवश्यकता है। अब मान लो ये पहुंचा तो देते हैं, जैसे अब क्या होता है, इनके कुछ अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्टेशंस होते हैं, वहीं पर क्या करते हैं, ये चीज़ों को ला के रख देते हैं। बट उसके लिए क्या होता है, फिर छोटे छोटे परिवहन जो होते हैं ना, सड़क परिवहन, उनकी ज़रूरत होती है। सपोज करो कि आप
मान लो मैं यूपी में रहता हूँ, तो मैं यूपी में रहता हूँ, तो अब मेरे को क्या है कि मैं मान लो डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में रहता हूँ, तो मेरे को क्या है लखनऊ में क्या करेंगे वो उतारेंगे, तो लखनऊ से मेरे को क्या होगा, कोई भी सामान या वस्तु को क्या होगा वहाँ से डिस्ट्रिक्ट ले जाने के लिए दूसरे परिवहन की, जैसे कोई भी गाड़ी हो गई, टैक्सी हो गई, किसी भी प्रकार के साधन की क्या होगी आवश्यकता होगी वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। तो ये क्या होता है, एक निश्चित स्थान पर माल लाने के लिए दूसरे प्रकार के परिवहन का उपयोग करने की आवश्यकता होती है इनमें। तो एक ये चीज़ है, इसका नुकसान है। और भारत में स्थित प्रमुख, इसके दोष भी लिख सकते हो, हानियाँ नहीं दोष भी लिख सकते हो, दोष हानियाँ एक ही चीज़ होती है, ठीक है। भारत में स्थित प्रमुख हवाई अड्डों के नाम बताएं। तो देखो राजा झांसी जो अमृतसर में स्थित है, ये पंजाब में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो रेलवे है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, हवाई अड्डा है इसका। और छत्रपति शिवाजी मुंबई में है, ठीक है। और मीन मक्कम चेन्नई में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में, राजीव गांधी हैदराबाद में। ये सातों याद रख लेना और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो पॉइंट बता रहा था, आप यहाँ से देख सकते हो कि हवाई अड्डे हर मतलब इसका जो दोष होता है कि भाई हमें क्या करता है, ये सिर्फ हवाई अड्डे पे पहुँचाता है। और हवाई अड्डे जैसे दूसरे क्षेत्र में जाना है उसके लिए हमें क्या होता है, दूसरे साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये इसका, क्योंकि ये हमें निश्चित स्थान पर नहीं पहुँचाता है, जैसे जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पर नहीं पहुँचाएगा। क्या हवाई जहाज़ या एरोप्लेन आपको आपके घर पे उतार सकती है? नहीं, ये सिर्फ सड़क परिवहन के माध्यम से होगा, टैक्सी और गाड़ी के माध्यम से ही हो पाएगा। तो ये इसका दोष है। अब आते हैं हवाई परिवहन की जो शुरुआत थी वो कब हुई, ठीक है। तो देखो सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। और वैसे तो यहाँ पर तुम देख सकते हो भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत होती है वो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में होती है, इलाहाबाद और नौनी के बीच जो प्रथम उड़ान के साथ हुई थी। ये देख सकते हो यहाँ पर, देखो एरोप्लेन ये दे रखी है ना। हाँ, तो 1911 में क्या था, इलाहाबाद से नौनी के बीच प्रथम उड़ान की गई थी भारत में सबसे पहले। वही था वायु परिवहन की पहली शुरुआत थी 1911 में, जो इलाहाबाद से नौनी के बीच में की गई थी। वैसे 1953 में भारत में राष्ट्रीयकरण किया गया किसका, वायु परिवहन का, ठीक है। जैसे कि इसमें कई सारी एयरलाइंस थी। अब जैसे तुम यहाँ पे देखो इंडियन एयरलाइंस हो गई, आज तो इनको निजी हाथों में दे दिया गया है, अंबानी वगैरह चलाते हैं, है ना, रिलायंस के पास है। तो ये सारी इसमें तुम डाल सकते हो। और आपकी बुक में भी कुछ निजी या कह सकते हैं प्राइवेट एयरलाइंस होगी, जैसे इंडियन एयरलाइंस हो गई, ये क्या है, प्राइवेट है ना। तो आज ये रिलायंस के हाथ में है, अंबानी के हाथ में है। तो ये था हमारा चैप्टर वायु परिवहन। और अब वायु परिवहन की हमने देखी शुरुआत भी 1911 में हुई थी पहली बार, और जो उड़ान भरी गई थी वायु परिवहन के द्वारा जहाज़ के एरोप्लेन के जहाज़ के माध्यम से, वो इलाहाबाद से नौनी के बीच में पहली उड़ान भारत में की गई थी। तो ये था आज का हमारा वीडियो वायु परिवहन पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं। आपके जो कमेंट होंगे, जब आप कमेंट करते हो किसी भी वीडियो पे तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आप कमेंट करें, बताएं कैसा लगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं करा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।